बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 की हिंदी के पार्ट 2, जिसका नाम है कटुक वचन मत बोल। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। लेकिन बच्चों, प्रश्नोत्तरों को हल करने से पहले हम इस पाठ को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जिससे कि हमें इन प्रश्नोत्तरों को रटने की आवश्यकता ना पड़े। हम एक बार में ही इन्हें समझकर हल कर पाएँ। जो इस पाठ के जो लेखक हैं रामेश्वर दयाल दुबे जी, उन्होंने कुछ कहानियों के माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश करी है कि हमें कभी भी कटुक वचन नहीं बोलना चाहिए। यहाँ कटुक वचन का अर्थ है हमें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा बोलना चाहिए। अब बच्चों, एक एक करके उन कहानियों को जान लेते हैं कि वो क्या कहानियाँ हैं। बच्चों, जो इस पाठ की पहली कहानी है वो एक मालिक और नौकर की है। नौकर का इस पाठ में नाम है लुकमान, जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और उसकी बुद्धि की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई है। एक दिन मालिक ने अपने नौकर लुकमान को बुलाया और बोला कि मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ और अगर आप उस परीक्षा में सफल हुए तो मैं आपको गुलामी से आज़ाद कर दूँगा। तो लुकमान इस पर राज़ी हो गया। तो मालिक ने उसकी परीक्षा के रूप में कुछ प्रश्न करे। जो पहला प्रश्न था मालिक का बच्चों, वो था कि मालिक ने पूछा लुकमान से कि बताओ लुकमान, हमारे शरीर का सबसे अच्छा अंग कौन सा है। तो इस पर लुकमान ने जवाब दिया कि हमारे शरीर का सबसे अच्छा अंग जीभ है। तो मालिक ने पूछा बच्चों कि वो कैसे। तो लुकमान ने कहा कि अगर हमारी जीभ अच्छी है तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। इसका अर्थ ये है बच्चों, अगर हम अपनी जीभ से यानी कि अपनी जुबान से हम अगर अच्छा बोलते हैं तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। फिर मालिक ने लुकमान से दूसरा प्रश्न किया कि लुकमान ये बताओ कि हमारी शरीर का सबसे बेकार अंग कौन सा है। तो इस पर भी लुकमान ने जवाब दिया जीभ। तो मालिक ने फिर पूछा कि जीभ क्यों। तो लुकमान बोला कि अगर हमारी जीभ अगर बेकार है यानी वो कटुक वचन बोलती है तो हमारे लिए सब कुछ बुरा ही बुरा होगा। बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ की पहली कहानी पूर्ण होती है। अब हम दूसरी कहानी देखते हैं। इस दूसरी कहानी में बच्चों क्या है, एक जिज्ञासु हैं और एक दार्शनिक हैं जिनका नाम है कन्फ्यूज़न। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जिज्ञासु क्या होते हैं और दार्शनिक क्या होते हैं। बच्चों, जिज्ञासु उन्हें बोलते हैं जिन्हें जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, जिनके मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं, उन व्यक्तियों को हम जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और दार्शनिक हम उन्हें बोलते हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है बच्चों, उन व्यक्तियों को हम दार्शनिक बोलते हैं। अब जो दार्शनिक थे उनका नाम है इस कहानी में कन्फ्यूज़न नाम है बच्चों। ठीक है। तो जिज्ञासु कन्फ्यूज़न के पास गए और उन्होंने वहाँ जाकर उनसे एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न क्या था बच्चों, उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है। अब यहाँ दीर्घजीवी का अर्थ बच्चों होता है सबसे लंबी आयु जीने वाला, यानी कि सबसे ज़्यादा जिंदगी जीने वाला, उसे हम बोलते हैं दीर्घजीवी। तो जो कन्फ्यूज़न थे वो वृद्ध थे। वृद्ध का अर्थ होता है बच्चों बूढ़े, बहुत ज़्यादा उम्र दराज थे। ठीक है बच्चों। एक वृद्ध व्यक्ति थे कन्फ्यूज़न। वो मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले, ज़रा उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए जीभ है या नहीं। ये बात किसने कही, ये कन्फ्यूज़न ने कही। किससे, जिज्ञासु से। आप मेरे पास उठकर आइए और देखिए मेरे मुंह में जीभ है क्या नहीं। कन्फ्यूज़न ने अपना मुंह खोल दिया और उस सज्जन ने झुककर मुंह के अंदर देखा और बोले, जी हाँ जीभ है। उन्होंने देखा और बोले कि हाँ जीभ तो है। फिर कन्फ्यूज़न ने फिर कहा, अच्छा अब देखिए कि दांत हैं या नहीं। तो जिज्ञासु ने देखकर कहा, दांत तो एक भी नहीं है। अब कन्फ्यूज़न ने कहा, जीभ तो दांतों से पहले पैदा हुई थी, उसे दांतों से पहले जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो है ना छोटे बच्चे होते हैं तो उनके मुंह में जीभ तो होती है। जब बच्चा पैदा होता है उनके मुंह में जीभ तो होती है, लेकिन है ना उनके मुंह में दांत नहीं होते। दांत कुछ टाइम बाद आते हैं। तो दांत बाद में आए तो दांतों को बाद में ही जाना चाहिए था, यानी कि है ना जीभ की जो उम्र है वो कम होना चाहिए थी और दांतों की ज़्यादा होना चाहिए थी, लेकिन दांत पहले ही चले जाते हैं। आपने बूढ़े इंसानों को देखा होगा ना बच्चों, वृद्ध इंसानों को, कि दांत पूरे गिर जाते हैं उनके, लेकिन जीभ रहती है उनके साथ। ठीक है।
तो इस प्रकार से उन वृद्ध जो कन्फ्यूज़न थे, दार्शनिक थे, उनके मुंह में जीभ तो थी लेकिन दांत नहीं थे। ठीक है बच्चों। अब फिर क्या हुआ बच्चों कि जो जिज्ञासु थे उन्होंने कहा कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए ऐसा क्यों। तो कन्फ्यूज़न बोले जीव कोमल है, दांत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है, जो नर्म होता है वही अधिक समय तक जीता है, जीवन जीता है। उन्होंने बोला कि जो नर्म होता है वही अधिक समय तक जीवन जीता है, यानी कि जो जीव होती है वो कैसी है बच्चों, नर्म होती है, और जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। तो जो नर्म होता है, जिसमें नरमियत होती है, उसकी दीर्घायु होती है, और जो कठोर होता है उसकी कैसी होती है, अल्पायु होती है। बच्चों अब इन दोनों कहानियों से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ही अच्छा बोलना चाहिए दूसरों के प्रति, हमें नरमियत का व्यवहार करना चाहिए दूसरों के प्रति, हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे अगले व्यक्ति को बुरा लगे। बच्चों जो इस पाठ की जो अगली कहानी है वो है स्वर्गवासी लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो कि अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं बच्चों। अब एक दिन क्या हुआ कि उनका जो नौकर था उससे है ना कोई घर का कोई काम बिगड़ गया। जो उनकी श्रीमती थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की श्रीमती थी, वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगी, उसको भला बुरा बोलने लगी। इस पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हें 2 शेर पढ़कर सुनाए। जो पहला शेर था बच्चों वो था, कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। क्या अर्थ है बच्चों कि कुदरत को ही पसंद नहीं है शक्ति जवान में, यानी कि कुदरत ही नहीं चाहती कि हम अपनी जवान से कोई किसी के खिलाफ कोई गलत बात निकाले। कुदरत ही ऐसा नहीं चाहती, कुदरत ही इसे नापसंद करती है। इसीलिए तो कुदरत ने हमारी जवान में कोई हड्डी नहीं दी, उसे सिर्फ है ना मांस ही मांस का बनाया है। और उन्होंने जो दूसरा शेर सुनाया बच्चों वो था, जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। यानी कि आप अपनी ज़बान से जो भी बात कहो वो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, और वो कड़वी ना हो, वो ऐसी ना हो वो जो दूसरों को बुरी लगे। तो इस पर क्या हुआ कि जो उनकी जो वाइफ थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो वाइफ थी, उनका एकदम से गुस्सा शांत हो गया और वो समझ गई कि हमें दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों अब हम इस पाठ की अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी में क्या है, एक राजा है जिसने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न का अर्थ है यहाँ एक सपना देखा है। उसने सपने में देखा बच्चों कि उसके सारे के सारे दांत टूट गए हैं। तो राजा महाराजा क्या करते थे, जब इस प्रकार के कोई सपना देखते थे, उस सपनों का वो ज्योतिषों से उसका वर्णन करवाते थे, यानी कि उसके बारे में जानना चाहते थे कि इस सपने का अर्थ क्या है। तो जो पहले ज्योतिष थे उन्होंने बताया, राजन आप पर संकट आने वाला है। पहले जो ज्योतिष थे उन्होंने क्या कहा बच्चों कि राजन आप पर संकट आने वाला है, आपके सब संबंधी और प्रियजन आपके सामने ही एक एक करके मर जाएंगे। ऐसा पहले ज्योतिष ने बताया। फिर उन्होंने उसी सपने का अर्थ दूसरे ज्योतिष से जाना। तो दूसरे ज्योतिष ने क्या बताया, दूसरे ज्योतिष बोलते हैं, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। तो यहाँ दोनों ही ज्योतिषों ने एक ही बात कही, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से कही। जो पहले तो ज्योतिष ने कही वो ऐसी बात कही जिससे राजा को बुरा लगा, और दूसरे ज्योतिष ने जो बात वो ही कही, लेकिन वो इस तरीके से कही जिससे राजा को अच्छा लगा। तो राजा ने क्या किया कि जो पहला ज्योतिष था उसको सजा दी, और जो दूसरा ज्योतिष था उसे इनाम दिया, पुरस्कार दिया। तो बात एक ही थी, लेकिन बात करने का तरीका अलग अलग था। तो इससे हमें ये पता चलता है बच्चों कि हमें कोई भी बात करना है तो वो सामने वाले से समझदारी के साथ करना है, ऐसे इस तरीके से नहीं करना कि सामने वाले को बुरा लगे। अब बच्चों हम इस पाठ की अंतिम कहानी देख लेते हैं। तो इस कहानी में क्या हुआ बच्चों, एक बार बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल इथराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। तो ये एक बुलबुल ने एक फूल से इस तरीके से बात करी, लेकिन फूल ने क्या कहा बच्चों, फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता।
तो फूल ने कहा कि मैं नाराज़ नहीं हूँ आपकी बात से, जो सच्ची बात आपने कही है वो अच्छी है, लेकिन है ना इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था आपको कि आपने है ना मुझे अभिमानी बोला, आप इसे विनम्र तरीके से भी बोल सकते थे। बच्चों, इन सारी कहानियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमारी वाणी कठोर है, यानी कि इस तरीके की वाणी है जिससे सामने वाले को बुरा लगता है और तीखी है, कर्कश है, तो हमें क्या करना है कि हमारी वाणी को सुधारना है। हमें इस तरीके की अपनी वाणी को बनाना है जिससे सामने वाले हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से उसे बुरा न लगे, उसे अच्छा लगे, उसे अच्छा महसूस हो, जिससे कि हम है ना अपना हमारे जो सपने हैं हम उन सपनों को पूरा कर सके, हमारे सपने अधूरे ना रहें। बच्चों, हमने इस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका प्रश्न क्रमांक 1 का जो का नंबर का है बच्चों वो है दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। तो इसमें हमें 4 विकल्प दिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला विकल्प है छोटे, दूसरा है संख्या में अधिक और तीसरा है कठोर और चौथा है कमजोर। तो इसमें से बच्चों जो तीसरा वाला आपका विकल्प है ये कठोर, तो ये सही है कि दांत जल्दी इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे कठोर होते हैं। अब अपन इसका प्रश्न क्रमांक 1 का खा नंबर वाला हल करेंगे। मधुर वचन है, तो मधुर वचन क्या होते हैं बच्चों? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है तीर, दूसरा है औषधि, तीसरा है नीर और चौथा है क्षार। तो मधुर वचन होते हैं बच्चों औषधि, ये दूसरा वाला सही है। मधुर वचन एक औषधि यानी कि दवाई की तरीके से उपयोग होते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चों हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, हमें एक एक करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों। तो जो पहला हमारा रिक्त स्थान है बच्चों का नंबर का, वो है शरीर में डैश अच्छी नहीं है तो सब बुरा है। तो जो डैश के स्थान पे आएगा बच्चों वो आएगा बच्चों डैश के स्थान पर आएगा अगर जीव। खा नंबर वाला जो रिक्त स्थान है वो है वाणी का वरदान मात्र डैश को मिला है, तो इसमें आएगा मानव। गा नंबर का रिक्त स्थान है वाक चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय और डैश बनाया जा सकता है, इसमें आएगा मधुर। घा नंबर वाला जो रिक्त स्थान है बच्चों वो है वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग भी डैश में परिणत हो सकता है, इसमें आएगा नर्क। आप इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 को हल कर सकते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें 1 या 2 वाक्यों में देना है। अब देख लेते हैं बच्चों इनके उत्तर क्या होंगे। प्रश्न क्रमांक 3, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। का मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा किस प्रकार ली? उत्तर, मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा यह प्रश्न पूछकर ली कि शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और कौन सा सबसे बुरा होता है। खा जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस से क्या प्रश्न किया? उत्तर, जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस ने से प्रश्न किया कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है। ग श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित क्यों हुई? उत्तर, श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित इसलिए हुई क्योंकि उससे कोई काम बिगड़ गया था। घ राजा ने स्वप्न में क्या देखा? उत्तर, राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। अड़ा बुलबुल और फूल का संवाद लिखिए। उत्तर, बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल इतराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। इस पर फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं करता। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे, जो है 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों हमें कुछ
प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें 3 से 5 वाक्यों में लिखना है, यानी कि थोड़ा सा विस्तार में लिखना है। तो अब देख लेते हैं इनके उत्तर क्या होंगे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। का लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीव ही क्यों कहा? उत्तर, लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीव ही कहा क्योंकि जीव अच्छी है तो सब अच्छा ही अच्छा है, और अगर शरीर में जीव अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। जीव के कारण ही सारी बुराइयां हैं। खा, जो नर्म होता है वही अधिक समय तक जीता है। एक उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, जो नर्म होता है वही अधिक समय तक जीता है। इस बात को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। जीभ दांतों से पहले पैदा होती है और दांत बाद में, परंतु दांत अपनी कठोरता के कारण पहले टूट जाते हैं, पहले चले जाते हैं। परंतु जीभ कोमल होती है, लचीली होती है, नम्र होती है, इसलिए वह दीर्घजीवी होती है, अधिक समय तक जिंदा रहती है। ग, जीव ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जीव के दुरुपयोग से समाज में नरक तुल्य कष्टमय वातावरण पैदा हो जाता है। वाणी के प्रयोग से ही समाज में खुशहाली छा सकती है, परंतु जब उसका सही उपयोग नहीं होता तो पूरा संसार संकट में पड़ जाता है। महाभारत युद्ध भी जीव के दुरुपयोग के कारण ही हुआ था। घा, वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सभी लोगों को जीव अर्थात वाणी मिली हुई है, वे इसके उपयोग को ठीक तरह नहीं जानते। वे बोलने की कला के जानकार नहीं हैं। कोई बात प्रेम की वर्षा करती है तो किसी के द्वारा बोले गए शब्द कई झगड़ों को पैदा कर देते हैं। यहाँ तक कि इस जीव का सही उपयोग सुख शांति देने वाला है तो कहीं इसके विपरीत दुख और कला पैदा करने वाला है। अणा, कटुक वचन मत बोल, पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, कटुक वचन मत बोल पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्यों को हमेशा विनम्र और मधुरभाषी होना चाहिए। विनम्रता और प्रेमपूर्ण भाषा के प्रयोग से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। कड़वी बात से झगड़े झंझट पैदा होते हैं, अतः हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, जो है सोचिए और बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हैं जिन्हें हमें अपनी सोच के आधार पर इनके उत्तर देना है बच्चों। तो देख लेते हैं इनके उत्तर क्या हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, सोचिए और बताइए। का 3 इंच की जीभ 6 फुट के आदमी को मार सकती है कैसे? उत्तर, मनुष्य की जीभ मात्र 3 इंच लंबी होती है, परंतु इससे कहे गए कटु वचन 6 फुट लंबे आदमी के तन मन को भेद देते हैं। वह मरा हुआ सा हो सकता है। इस वाणी के दुरुपयोग से संसार में अनेक झगड़े पैदा हो जाते हैं। खा, किसी का हृदय कटु वाणी से दुखी नहीं करना चाहिए। क्यों? कटु वाणी से किसी भी मनुष्य को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कटु वचन अर्थात तेज, वाण अर्थात तीर के समान होता है। वह कानों के मार्ग से प्रवेश करके सारे शरीर को भेद डालता है। ग, वातन हाथी पाइये वातन हाथी पाँव का क्या आशय है? उत्तर, बातों के द्वारा ही मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। यदि वह अपनी जीभ का सदुपयोग करता है, मृदु वचन और नम्रतापूर्ण आचरण से मनुष्य महत्वपूर्ण बन सकता है, और इसके विरुद्ध आचरण से अर्थात कटु वचन से वह अपने महत्व को खो देता है। बात के बोलने का ढंग उसे समाज में आदरणीय और निरादरणीय बना सकता है। बच्चों, इस प्रकार से इन प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ के भाषा की बात के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, इनका हमें एक एक करके शुद्ध उच्चारण करना है। एक बार मैं आपको उच्चारण करके बता देता हूँ, आप भी साथ साथ उच्चारण कर लीजिएगा, जिससे आपको भी इन शब्दों का उच्चारण करना आ जाएगा बच्चों। तो देख लेते हैं इनका एक एक करके शुद्ध उच्चारण। भाषा की बात। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। व्यक्तित्व, विदीर्ण, प्रशंसा,
वाणी, बुद्धिमान। इस प्रकार से बच्चों आप इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। जो अब हम इस पाठ के भाषा की बात के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, हमें कुछ शब्द दिए हैं जो कि अशुद्ध हैं बच्चों, उनकी वर्तनी में कुछ ना कुछ गलती है बच्चों। हमें उन शब्दों की उस वर्तनी को शुद्ध करके सही लिखना है। तो देख लेते हैं बच्चों शुद्ध शब्द क्या होंगे। बच्चों मैंने जो शब्द दिए थे, अशुद्ध शब्द दिए थे, यहाँ पर उन्हें शुद्ध शब्द करके लिख दिया है। जो लाल में लिखे हैं वो अशुद्ध शब्द हैं और जो नीले में लिखे हैं वो शुद्ध शब्द हैं। बच्चों आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बच्चों।